साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और आज मेरी मुलाकात हो रही है मिस्टर शुभम कुमार सर से, जो बचपन से ही बेचारे अनाथ हैं लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाने को तैयार हैं और बहुत शानदार नॉलेज इनके पास में है। मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग कब से शुरू हुआ, इसके जनक कौन हैं और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर, प्लीज़। जी गुरु जी, नमस्कार सर। तो सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताए तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो जिसने इसको बनाया था उसका नाम था कार्ल रेहनबर्थ। क्लियर सर। और जिसने इसको बनाया था, इसकी जो बनाने का रीज़न था वो आपको रीज़न आज बताऊंगा। और रीज़न उसके पहले क्या मैं था जानना सर? चाहूँगा किस सन में इस्टेब्लिश हुआ था, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर सर। जिसकी स्थापना हुई सर 1940 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और जो इंडिया के अंदर आई थी सर वो आया था 1995 के अंदर। ठीक है क्लियर सर, ठीक है सर। हाँ जी। और बाकी इसके बारे में इसको बनाया किसने था, हाँ जी। उसका था डॉक्टर कार्ल रेहनबर्थ। ठीक है सर। और उसने बनाया किस रीजन से था, क्यों था, उसके बारे में आपको आज इसके बारे में बता दूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल खोल के जी। देखिए सर, इसको जो बनाने का रीजन था वो बनाया पहले देश को देखा गया कि डॉक्टर कार्ल रेहनबर्थ ने देखा कि जो चीन है उसको देखा जी। कि आज जो चीन है इतने इसके अंदर आबादी है। 1940 के अंदर जब इसके अंदर देखा कि आज इंडिया के अंदर इतनी आबादी नहीं है, जी। कि लोग इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं कि आने वाला समय इतना खतरनाक होगा कि ऐसा क्या किया जाए जो लोग अपने गरीब इंसान भी सपने पूरे कर सके, जी। मिडिल क्लास फैमिली भी अपने सपने पूरे कर सके। क्योंकि जी। आज हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कोई भी इंसान अपनी लाखों करोड़ की लगा कंपनी खोल सके। जी। तो जी। डॉक्टर कार्ल रेहनबर्थ ने देखा कि एक काम कीजिए, वो जो कंपनी उनकी थी उन्होंने अपनी कंपनी में एक चीज़ देखी, आज लाखों लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सबको साइड किया। जी। उनको साइड किया। साइड करने के बाद उन्होंने देखा कि इस कंपनी के अंदर दो लोग रखो, देखा कि एक जोड़ा बनाएंगे और एक जो कंपनी में मालिक हो गया। जी। उन्होंने डायरेक्ट बोला उनको, मैं डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाऊंगा। जी। और जो आज हम लोगों को यो क्या बोलते हैं ना इसको सर, जो ऐड होता है जी, प्रचार। टीवियों के अंदर प्रचार होता है, जी। जो ये चीज़ होती है हम लोगों को देते हैं, करोड़ रुपया देते हैं। जी। तो उन्होंने देखा कि अगर ये सारा पैसा जी। आज हम उनको दे रहे हैं, अगर ये सारा पैसा मिडिल क्लास जो फैमिली एम्प्लॉय है उनको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए जी। और ये उन लोगों के पास सीधा पहुंच जाए, जी। तो सारा पैसा किसके पास जाएगा? ये ना कि लोगों के पास, बड़े लोगों के पास ना जाके हमारे पास ही रहेगा। जी। और लोगों की इसमें मदद होगी। जी। तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसको डायरेक्ट हम कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कस्टमर, जी। सीधा कस्टमर पे जाएगा और जो जिसका बीच का जो पैसा है सीधा किसके पास रहेगा? मिडिल क्लास फैमिली के पास रहेगा, जो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है। जी। और उसको पैसा ज़्यादा आएगा, यानी कि वो 300-400 रुपये के ऊपर नहीं रहेगा। जी। वो जितना काम करेगा वो अपने लिए करेगा जी। और खुद के लिए मेहनत ही करेगा। तो क्योंकि हर एक इंसान दूसरे के लिए आज मेहनत करता है, हाँ जी, हाँ अगर वो जी। खुद के लिए मेहनत करेगा ना तो ज़्यादा पैसा उसकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। जी। तो उन्होंने देखा कि इसके बाद उन्होंने देखा, उसके बाद बनाया गया प्रोडक्ट जो होगा उसने बनाया, उसको बोला ठीक है सर मैं आपको 2 लोगों को प्रोडक्ट देता हूँ, आप जाइए कस्टमर के पास जाइए और डायरेक्ट इसकी नॉलेज दीजिए। जी। उन्होंने डायरेक्ट जब उसकी नॉलेज दी जी। और डायरेक्ट देखा ना, और देखने के बाद वो सेल हो गए जी। डायरेक्ट। जी। और जब डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल हुए, हाँ जी। और सेल होने के बाद उन्होंने देखा कि अच्छा तो ये चीज़ हो सकती है। जी। तो उन्होंने देखा कि ठीक है सर हम इसी तरीके से काम करेंगे। उन्होंने फिर इसकी स्थापना अमेरिका के अंदर करी। जी। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने अमेरिका से 2 लोग चीन से बुलाए गए। जी। 2 लोग चीन से बुलाने के बाद उन्होंने देखा उसको चीन के अंदर वो प्रोडक्ट भिजवा दिए जी। उन लोगों से। जी। चीन के अंदर घर घर जाके उन्होंने देखा, घर घर जाके सेल करे, कुंडे खड़काए लोगों के, जी। लोग लेंगे या नहीं लेंगे। बिल्कुल सही बात है। उसका प्रचार नहीं किया सर, वो जी। बिना प्रचार के डायरेक्ट पचाए। जी। प्रचार नहीं किया, क्योंकि सर प्रचार करेंगे तो फिर फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग का। हाँ जी। तो फिर उन्होंने प्रचार नहीं किया, डायरेक्ट ले गए और उन्होंने देखा चीन के अंदर घर घर गए, 4-5 घर को अंदर गए, लोगों ने खरीद लिया। जी। समझा, 4 लोगों ने उनको मना कराया, 4 लोगों में से 2 लोगों ने खरीद लिया। उन्होंने बोला कि काम चल सकता है। जी। तो उन्होंने इसलिए ऐसे चलाया कंपनी के से उन्होंने क्या बना दिया, डायरेक्ट सेलिंग, हाँ जी। इसको नाम दे दिया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग बोलने लगे इसको। उन्होंने देखा, फिर देखने के बाद ऐसे ही लोगों को हर घर के अंदर जाने लगा। आज यानी कि फ्यूचर बहुत तगड़ा डायरेक्ट सेलिंग का है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी हाँ जी। कि आज हर एक इंसान मिडिल क्लास फैमिली जिसके बड़े बड़े सपने हैं, जो लाइफ हाँ में जी। कुछ करना चाहता है, जी। वो आज इसके अंदर कर सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप तो बचपन में ही आपके माता जी। पिता गुजर गए। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और उस ऊपर वाले ईश्वर ने आपको बचाया, आपको आपके गुरुजी। प्राण की रक्षा की। जी गुरुजी। और 2-3 बार सुनने में आया कि आपने सल्फाइड खा करके प्राणों की आहुति भी देना चाहा आपने। जी सर, बिल्कुल चाहा सर। हाँ जी। मैं आपको बताऊं सर, हालात इतने गुजर चुके थे कि आप सोचिए, अगर कोई बच्चा 3 साल का हो और उसके माँ बाप का साया हट गया हो, ऊपर जी। से चाचा पड़ोसी, हर एक इंसान, कोई किसी का नहीं होता। मैं खुल के बोलता हूँ सर, जी। 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 कोई किसी का नहीं है, जो भी है बस पैसा है। जी। आज हमारी खुद की दादी ने सर लात मारी, ठोकर। जी। भूख में खाना मांगते थे तो सर ठोकर मारती थी पेट के अंदर। हाँ जी। ठीक है, बोलती थी कि यार अगर इसको खाना देंगे जींदा रहेगा तो इसको जमीन देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। हाँ जी, जमीन देनी पड़ेगी सर, जी। प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, हाँ जी। इसका हिस्सा देना पड़ेगा। जी। अगर जिंदा रहेगा तो इसको ने सोचा कि मारना जरूरी है। जी।
तो ऊपर वाले की खैरामत रही कि मैं मरा नहीं। हाँ जी। उसके बाद मैं बड़ा हुआ, ऐसा थोड़ा समय बीता, फिर मैं अपने मामा के यहाँ पे आया। जी मामा मेरे को ले आया, वहाँ पे मेरे मामा ने 30 गाय रखी थी मेरे लिए। जी। आपने गायों की सेवा की? मैंने उनकी सेवा करी। क्या बात है, शानदार। गाय की सेवा तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। मैंने उनका दूध निकालना, बेचना, सबका काम मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैं जमीन ली हुई थी मेरे घर वालों ने, मामा ने मेरे। हाँ जी। तो सारा काम मैं ही करता था उसके अंदर। जी। मेरा मामा कोई भी हाथ नहीं लगाता था सर। जी। यानी कि सब चीज़ मेरे ऊपर थी। उसके बाद मैंने देखा हालात इतने गुजर चुके थे सर कि घर वाले बोलने लगे कि पैसा लाओ। कहाँ से लाए सर पैसा? जी। अब मैं गरीब इंसान कहाँ से लाता? जी। उसके बाद मामा बोले ठीक है सर। तो एक बार मेरे मामा के साथ बहस हो गई, मामा ने मेरे ऊपर तेल गिर दिया था सर। अच्छा। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हाथ जला हुआ है यहाँ से भी। हाँ जी। आप देख सकते हैं बाजू मेरी जली हुई है सारी। जी। ठीक है सर। और तो उसके बाद मैंने सोचा यार लाइफ में क्या किया जाए। हाँ जी। तो मैं यानी कि बहुत हार चुका। रोटी नहीं देते, काम कराते, 30 गाँव की सेवा कराते, जमीन में काम कराते, खेत में काम कराते, घास मतलब कुछ नहीं देते। कहने का मतलब है कि सर खाना वाना कुछ नहीं पूछते। जी। खाने की बात करो सर, नालियों में चुक चुक के मैंने खाना खाया है। जी। समझ रहे हैं सर? तो नाले में चुक चुक के खाना खाया। एक कप चावल की कीमत क्या होती है ना सर, वो मेरे को पता है। जी। क्योंकि सर उस चीज़ को मैंने देखा है। सही बात है। तो सर ऐसे ही मैं बताऊँ, ऐसी बहुत सारी है चीज़ें जो साथ में हुई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि निर्णय लिया, मैंने मरने का निर्णय लिया। हाँ जी। कि ज़िंदगी से बेटर कि दुनिया छोड़ ही दिया जाए। जी। उसके बाद मैंने सेल पास खाई। सेल पास खाने के बाद तो थोड़ा वो देख लिया, किसी ने पता नहीं भगवान का क्या हुआ, अचानक मेरा मामा आ गया। वो मेरे को उठा के डॉक्टर का ले गया, जब भी उसमें बचा लिया गया। उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद दोबारा मैंने सेल पास खाई, 10 दिन या 6 महीने के बाद दोबारा मैंने खाई। दोबारा फिर मुझे बचा दिया गया। जी। उसके बाद मैंने एक काम किया क्या सर, तीसरी बार मैंने क्या, मैं आपके शांति में नाइट में खा के सेल पास सोऊंगा। जी। मेरी जो सोच थी सर। जी। मैंने सेल पास रखी जहाँ पे मैं डांगरों के पास रहता था, गाँवों के पास। गाँव के पास? हाँ जी, गाँव में जो मतलब घेर होता है ना, गाँव के पास। जी। हाँ, घेर होता है गाँव में, तो उसमें रहता था। जी। उसमें रहता था, गाय बंधी हुई थी उसमें ही, उसमें सारा काम करता था। वहीं पे एक दिन मैं सो गया। मैंने सोचा अब सेल पास खाते, मैंने 2 गोली खाई और लेट गया। जी। ठीक है, सोच के क्या सोया सर कि ठीक है शुभम तेरा जीना अब सफल हो गया, जो भी हुआ अपना छुट्टी भी जा। ठीक है। उसके बाद मैं पड़ गया। तो सर सुबह क्या हुआ, 3 बजे मैं डेली उठता था, 3 बजे फिर मेरी आँख खुली और गाय राम रही है, बोले दूध काट लो। मैं गाय राम रही है, बोल रही है, आवाज लगा रही है, तो 3 बजे सर दूध निकाल देता मैं। और तो 3 बजे आँख खुली ऑटोमेटिक। और मैं ऊपर को देख रहा हूँ सर कि ये ऊपर वाले क्या हो रहा है। जी। मतलब मैं 3 बार सेल पास खा रहा हूँ, मेरी मौत क्यों नहीं आ रही। जी। तो सर ये फिर मेरे को एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया, समझाया कि सर ये गलत कर रहा है। क्योंकि सर ने कहा तुम्हें भगवान अगर जिंदा रखा है ना तो बड़ा इतिहास रचने के लिए। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आपको बिलीव और भरोसा अब हो गया है कि आप इतिहास रचेंगे? बिल्कुल सर, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। बिल्कुल 100% नेटवर्क मार्केटिंग सब डायरेक्ट सेलिंग से ही रचा जाएगा सर। और आज मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि 20 राज्यों का सफ़र करने के बाद आज मुझे पहली बार खुद पता चल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के जनक कौन है, नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों लाया गया, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई। और इससे अब मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान में इससे एक बड़ी क्रांति कैसे आने वाली है। खास करके जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अभी तक सपने सिर्फ देखते रहे कि अमीर कैसे बने या फिर हम भी अपने जीवन को कैसे जिए। सर बहुत बहुत आपका आभार, हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ग्रेटर नोएडा से आप बिलोंग करते हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जो भी इनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में धमाका मचाना चाहता, जरूर इनसे संपर्क करें। आपका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।